आप देख रहे हैं जरूरी बात। गाय या गौवंश का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो है ही, ये भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में भी पिछले कुछ सालों से गाय है। छत्तीसगढ़ में पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का नारा लगाते हुए अपनी फ्लैगशिप योजना में गाय को ही केंद्र में रखा था। अब राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौशालाओं में रह रही गायों के लिए अनुदान राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। जैसे 125 गौशाला है, 35,000 गोवंश है। अभी तक एक पशु में चारा पर 25 रुपया शासन की तरफ से मिलते, जो कि काफी लंबे समय से चला थे। तो मैं आज के अवसर में ये 25 रुपया बढ़ा के 35 रुपया प्रति मवेशी करने की घोषणा करता हूं। बेशक गायों की देखभाल के लिए हर दिन प्रति गाय 35 रुपए की रकम भी कम है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में सरकार 40 रुपए देती है और महाराष्ट्र सरकार 50 रुपए। राजस्थान सरकार भी प्रति गाय 44 रुपए देती है। लेकिन ठहरिए, जिस छत्तीसगढ़ में गौशाला की हर गाय पर सरकार ने 35 रुपए देने का वादा किया है, उस राज्य में बच्चों के मध्याह्न भोजन पर राज्य सरकार कितना खर्च करती है, यह आंकड़ा आपको पता है? प्रधानमंत्री पोषण योजना की वेबसाइट बताती है कि हर दिन एक समय पका हुआ गरम और पौष्टिक भोजन के लिए प्राइमरी के प्रति बच्चे के लिए कुल 5 रुपए 45 पैसे का प्रावधान है और अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 8 रुपए 17 पैसे का। इसमें से प्राइमरी के बच्चों के लिए केंद्र सरकार 3 रुपए 27 पैसे देती है और राज्य सरकार 2 रुपए 18 पैसे। अपर प्राइमरी के लिए केंद्र सरकार 4 रुपए 90 पैसे देती है और राज्य सरकार 3 रुपए 27 पैसे। सरकार का लक्ष्य है कि इस 5 रुपए 45 पैसे में बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिले। इसके लिए हर बच्चे को 100 ग्राम अनाज, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी, 5 ग्राम तेल और फैट, जरूरत के अनुसार नमक और मसाले भी मिले। राज्य में प्रति गाय के लिए बढ़ाई गई राशि पर हमने दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, सोशल साइंटिस्ट और कार्यकर्ता जियान रेस से बात की। जियान रेस कहते हैं, यह तथ्य कि छत्तीसगढ़ सरकार एक गाय को खिलाने के लिए प्रतिदिन 35 रुपए खर्च करने को तैयार है, लेकिन एक कुपोषित स्कूली बच्चे को अंडा देने के लिए प्रतिदिन 7 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है। यह सरकार की विकृत प्राथमिकताओं का लक्षण है। अब सरकार ने तय किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन बाजार भाव को ध्यान में रखकर सोचें तो इतनी रकम में तो पौष्टिक भोजन मिलने से रहा। ऊपर से फरमान यह है कि सप्ताह में एक दिन मीठा देना है, एक दिन अंडा देना है और एक दिन खैर। इस सरकारी फरमान की हकीकत अभी कुछ दिनों पहले टीवी चैनलों पर आई। सरगुजा संभाग के बीजापुरा गांव में बच्चों को हल्दी वाला चावल खिलाया जा रहा था। ना दाल का पता था, ना सब्जी का। ये वही बीजापुरा गांव है जहां भूख से रिवई पंडो की बहू और पोते की मौत हो गई थी और तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को सरगुजा आना पड़ा था। देश के लिए खाद्य नीति की घोषणा करनी पड़ी थी, लेकिन ये कहानी फिर कभी। फिलहाल तो ये कि बीजापुरा गांव की तस्वीर ही पौष्टिक भोजन की असली कहानी है। बात महंगाई की हो रही है तो देश में प्रधानमंत्री पोषण योजना का बजट देखना भी दिलचस्प है। 2013-14 में सरकार ने 13,215 करोड़ रुपए का बजट अनुमान पीएम पोषण योजना के लिए रखा था। उस साल सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 10 साल बाद जब अधिकांश चीजों की कीमत आसमान पर पहुंच गई, तब सरकार ने 2023-24 में पहले 11,600 करोड़ का बजट पीएम पोषण योजना के लिए तय किया, फिर इसे संशोधित करके 10,000 करोड़ किया और अंततः लगभग 8,000 करोड़ आवंटित किए गए। 2013-14 में आवंटित 10,927 करोड़ की तुलना में 10 साल बाद महंगाई को देखते हुए जब बजट और बढ़ना था, तब बजट घटकर 8,452 करोड़ कर दिया गया। बात महंगाई की निकली है तो एक आंकड़ा और। केंद्र सरकार वृद्धा पेंशन के लिए 200 रुपए और विधवाओं को पेंशन के रूप में 300 रुपए देती है। 60 से 79 साल की महिलाओं को केंद्र सरकार से मिलने वाली 200 रुपए में छत्तीसगढ़ सरकार 300 रुपए और मिलाकर देती है और यह रकम हो जाती है हर महीने 500 रुपए। विधवा पेंशन के रूप में भी राज्य सरकार 200 रुपए मिलाती है और यह रकम भी 500 रुपए हो जाती है, यानी हर दिन के 16 रुपए 66 पैसे। मध्याह्न भोजन के लिए हर दिन 5 रुपए 45 पैसे और बुजुर्गों को पेंशन के रूप में हर दिन के लिए 16 रुपए 66 पैसे के मुकाबले गायों के लिए हर दिन 35 रुपए एक अच्छी खासी रकम है।
गायों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों के पोषण और बुजुर्गों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। जरूरी बात में फिर बात होगी।